एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहे। सच बताऊं तो हर क्रिएटर का एक ड्रीम होता है कि जब वो 60-70 साल के हो जाएं तो लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, ना कि उनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बना के उनको कॉल आउट करें कि सर अब दुनिया बदल चुकी है। एक टाइम था जब हम जेन्युइनली मानते थे कि शक्तिमान मतलब चाइल्डहुड हीरो, लेकिन अब सीन उल्टा हो गया है। अब लगता है हीरो रोल से निकल के परमानेंट कैरेक्टर में घुस गया है। भाई एक्टिंग इतनी डीप कर दी है कि अब खुद को ही कन्विंस कर लिए हैं मैं ही शक्तिमान हूँ। भाई इतनी मेथड एक्टिंग तो हॉलीवुड वाले भी नहीं करते, ये तो रोल से बाहर आना ही भूल गए। रणवीर सिंह जो है उनकी बहुत इच्छा थी कि वो शक्तिमान प्ले करे। क्या रीजन थे कि आपको वो फिट नहीं लगते हैं शक्तिमान बनने की? शक्तिमान में शक्तिमान दिखना बहुत जरूरी है। ये एमए कैरेक्टर नहीं, एक्टर प्लस इमेज चाहिए। जाती जिंदगी की इमेज भी बीच में आ। मतलब शक्तिमान के लिए एक्टिंग नहीं 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 भाई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्पिरिचुअलिटी सर्टिफिकेट और प्योरिटी सर्टिफिकेट चाहिए। तो फिर बॉलीवुड में क्या कर रहे हो सर? आप सीधा कुंभ मेले में जाओ, वहाँ शॉर्टलिस्ट मिल जाएगी। कास्टिंग डायरेक्टर सर एक्टर चाहिए, मुकेश जी नहीं बेटा साधु लाओ, और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिसको पकड़कर गद्दे में बिठाकर मुंह काला करके पूरे शहर में भर भर के घुमाना चाहिए शायद आदमी। ये मजाक पर प्रतिक्रिया है या कोई पुराना जमाना वापस आ गया? भाई आजकल लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, जवाब देते हैं, और यहाँ सीधा फैसला पकड़ो, घुमाओ गधे पर और सजा दो। इतनी सख्ती तो अदालत में भी नहीं होती जितनी यहाँ मजाक पर सुनाई जा रही है। मतलब अगर कोई चुटकुला पसंद नहीं आया तो अगला कदम क्या है? पूरा जुलूस निकाल देना। और ये पहली बार नहीं है जिसे पसंद नहीं आया वो सब गलत। हंसी मजाक वाले लोग गलत, कोई नया सीरियल वाला गलत, नई पीढ़ी गलत। भाई मतलब शक्तिमान के बाद जो भी आया सब गंदा घोषित कर दिया है सर जी ने। ठीक है सर, आप रुकिए, मैं जो है अभी जाकर अपना नया टीवी फेंक देता हूँ, इंटरनेट बंद कर देता हूँ, और वही पुराना डिब्बा वाला टीवी निकाल लूं और दिन रात वही देखूंगा। बस वही आपका 30 एपिसोड वाला शक्तिमान। हाँ सर वही देखूंगा बस मैं। अब दुनिया आगे बढ़ रही है, हम वापस पीछे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम वापस पीछे ही चलेंगे, क्योंकि अगर नई चीजें गलत है तो फिर सही सिर्फ वही है जो 20 साल पहले आपने किया था। क्या? शक्तिमान। जैसे ये आदमी कुत्ता फिर से घूम रहा है, वही भौंक रहा है फिर से वही, क्योंकि उसको सिर्फ भौंकना आता है और भौंकने में ही उनको व्यूवर्स मिलते हैं। ये क्या बोल दिया आपने? मतलब अब असहमति रखने वाला इंसान इंसान नहीं रहा, सीधा कुत्ता बना दिया क्योंकि उसने मजाक कर दिया? भाई अगर उस हर आदमी को कुत्ता बोल देंगे जो आपसे अलग सोचता है तो फिर इंसान बचेगा कौन? कौन बचेगा उसके बाद? और सबसे बड़ी बात, जिसे आप गलत बोल रहे हो उसी पर आप बार बार वीडियो बना रहे हो। मतलब वो इतना बुरा है फिर भी उसी पर पीछे पड़े हो। ये सुधार कम चेस्ट ज्यादा लग रही है। सच तो ये है आपको उसकी बात से नहीं, आपको उसकी पहुंच से परेशानी है। और फिर पूरी नई पीढ़ी को ही गलत बोल देना कि ये सब बेवकूफ हैं, इनका स्वाद खराब है। जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है वो भर के ये। मतलब अब हंसी भी असली या नकली जांच होगी? भाई अगर किसी को लोग पसंद कर रहे हैं तो वो भी गलत, और अगर कोई पसंद नहीं कर रहा तो वो है सही। मतलब दुनिया में असली दर्शक बस एक ही थे, वही शक्तिमान वाले, बाकी उसके बाद तो सब नकली निकले। एक सीधी बात है, हर दौर में नए लोग आते हैं। कल कोई और था, आज कोई और है, और कल फिर कोई नया आ जाएगा। ये नियम है, कोई साजिश नहीं सर। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है, बदलाव को मानने से सीधा इनकार। मतलब अगर पीढ़ी किसी और को देख रही है तो बोल दो सब नकली है। सच बोलूं सर, हम ही थे वो बच्चे जो शक्तिमान देखते थे, पर अब बड़े हो गए, हमारी पसंद बदल गई। यहाँ पर उम्मीद अभी भी वही है कि हम वही अटके रहें। अगर कोई आगे बढ़ गया उसको गलत बोल दो, और अगर खुद पीछे रह गए तो बोल दो बाकी सब नकली हैं। सच्चाई बहुत सीधी है, दर्शक नकली नहीं है, बस अब वो आपको नहीं देख रहे हैं। साहब किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आ गया, बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इज नॉट अलाउड। अच्छा अब फैसला भी यही होगा, कौन क्या बनेगा, कौन क्या करेगा, सबकी अनुमति यहीं से मिलेगी। ये शक्तिमान का चयन है या फिर पूरे देश का नियंत्रण केंद्र बन गया है? मतलब अगर कोई कहे मैं ये किरदार निभाना चाहता हूँ तो जवाब आएगा नहीं, तुम्हें अनुमति नहीं है, ये नहीं बनेगा।
वो काम नहीं करेगा, ये शो गलत है, वो कलाकार गलत है। भाई ये सूची है या प्रतिबंध पत्र? और सबसे मजेदार बात, ये सब हो क्या रहा है? दूसरों को रोकने की कोशिश, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। भाई हर इंसान को हक है, जो करना है वो करे। आपको पसंद नहीं मत देखो, पर ये कहना कि कोई करेगा ही नहीं, यह कौन सा नियम है? सच बोलूं, ये समाज की चिंता नहीं लगती, ये बस ये दिखाता है कि और कोई आगे क्यों निकल रहा है। और एक बात याद रखो, किरदार कोई रोक नहीं सकता, लोग खुद तय करते हैं किसे देखना है और किसे नहीं। अलाइव होने का सिर्फ बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अलाइव रहकर करते क्या वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, आप करते क्या। बिल्कुल सही बात कही सर आपने, जिंदा रहना बड़ी बात नहीं है, कैसे जी रहे हो वो असली बात है। पर सवाल ये है, आप क्या कर रहे हो? नई चीजें सीख रहे हो, खुद को बदल रहे हो, या फिर घर बैठकर हर नई चीजों को गलत बता रहे हो? जो आगे बढ़ रहा है उसे रोकना, जो अलग कर रहा है उसे नीचा दिखाना, ये जीना नहीं है, ये बस अटक जाना है। और सबसे मजेदार बात, जैसे आप गलत बोल रहे हो वो आगे बढ़ रहा है और आप उसी की बात कर रहे हो। वैसे सर एक बात माननी पड़ेगी, वीडियो से ज्यादा मजेदार उसका थंबनेल था। सर थोड़ा एआई ही यूज कर लेते, लेकिन ये सब तो गलत होगा, क्योंकि ये भी तो नई चीज है। चलो इसे भी बंद कर देते हैं, नई तकनीक है ना, गलत ही होगी। तो बात सही है, जिंदा रहना बड़ी बात नहीं है, पर समय के साथ ना बदलना सबसे बड़ी समस्या है। हैरानी है कि अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसके भी शिकायत है, मुझे तो यूट्यूब से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है। भाई इनको किस चीज से शिकायत नहीं है? लोग हंस रहे हैं, शिकायत। लोग देख रहे हैं, शिकायत। लोग स्टेज शो कर रहे हैं, शिकायत। मतलब अगर दुनिया चल रही है तो उससे भी शिकायत है। ऐसा करो सर, आप सीधा जाकर सब बंद करवा दो। आप जो इंटरनेट केबल आ रही है समुद्र के रास्ते, उस पे अपनी सबमरीन लड़ा दो। हाँ सर लड़ा दो, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी, सिर्फ वही एक पुराना धारावाहिक बचेगा। ठीक है सर, आप रुकिए, मैं अभी अपना नया टीवी हटाता हूँ, पुराना डिब्बा निकालता हूँ, इंटरनेट भी बंद कर दिया, अब कुछ नया नहीं देखूंगा, बस दिन रात वही, सिर्फ वही पुराना सीरियल आप वाला बचेगा। बस एक बात समझ नहीं आती, अगर सब गलत है तो फिर लोग देख क्यों रहे हैं? लोग बेवकूफ नहीं होते, उन्हें जो पसंद आता है वही देखते हैं, और जो पसंद नहीं आता उसे छोड़ देते हैं। वो शायद समस्या स्टेज में नहीं है, समस्या ये है कि अब लोग कुछ और देखना चाहते हैं। ये कहकर कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ, अरे साहब डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर के लोगों को गालियां दे। बिल्कुल बात तो सही है, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कोई कुछ भी बोले, लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये भी नहीं कि कोई कुछ बोले ही ना। अगर कोई मजाक कर दे गलत, अगर कोई अपनी बात रख दे गलत, फिर सही क्या है? लोग चुप बैठे? लोकतंत्र में हर किसी को हक है अपनी बात कहने का। आपको पसंद नहीं है मत देखो, पर ये कहना कि ये होना नहीं चाहिए, ये कौन सा नियम है। और सबसे मजेदार बात, दूसरों को बोलने से रोकते रोकते सर खुद ही सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। तो हाँ सर, लोकतंत्र में हर कोई बोल सकता है, पर हर बात सही हो ये जरूरी नहीं। कौन अलाउ करता है, क्यों अलाउ करता है, कौन है, कोई इसके ऊपर कोई है कोई? भाई ये सवाल है या पहेली चल रही? कौन है, क्यों है, कैसे है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई रहस्य कहानी शुरू हो गई। और पर असल बात ये है, हर बात के लिए अनुमति थोड़ी ली जाती है। अगर मजाक करने के लिए भी अनुमति लेनी पड़े तो फिर कल को चुटकुला सुनाने से पहले भी फॉर्म भरना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई, हाथी पर मजाक किया तो कोई बोलेगा अपमान है, चींटी पर मजाक किया तो कोई बोलेगा ये भी गलत है। तो फिर देश में चुटकुला खत्म, सिर्फ सन्नाटा बचेगा। भाई हर चीज पर रोक लगाने से समाज बेहतर नहीं बनता, बस लोग बोलना बंद कर देते हैं। और जब लोग बोलना बंद कर देते हैं तो समझ लो समस्या मजाक में नहीं सोच में है। ये डेमोक्रेसी इतनी 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 वीक डेमोक्रेसी अगर है तो उसको बदल डालो। अरे इतना आसान होता तो हर कोई बदल देता। लोकतंत्र कमजोर नहीं होता, कभी कभी हमारी सहन शक्ति कमजोर हो जाती है। किसी ने मजाक कर दिया, थोड़ा सा नाम ले लिया और उसके जवाब में पूरी कहानी बना दी। सच बोलूं, ये मुद्दा लोकतंत्र का कम अपने अहंकार का ज्यादा लगता है। कभी कभी गुस्सा इस बात पर नहीं आता कि ये क्या बोल गया, गुस्सा इस बात पर आता है कि लोग सुन किसे रहे हैं। और मान लो अगर कहीं से बुलावा आ जाए तो सबसे पहले पहुंचने वाले वही होंगे जो बोलते हैं नहीं जाना, और पहुंच जाएंगे सबसे पहले। तो बात लोकतंत्र की नहीं है, बात इतनी है कि ध्यान अब कहीं और चला गया है। और वीडियो अगर आप यहाँ तक देख लिए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में अपना ओपिनियन बताना कि आपका क्या ओपिनियन है, प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को
हाइप कर देना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।